Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning class, my name is Farhat and I am going to teach you electrical machine second. इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड की लास्ट क्लास में हमने बेसिक रोटेटिंग मशीन को डिस्कस किया था और उसी सीरीज में अब हम सिंक्रोनस मशीन को डायरेक्टली पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स बेसिकली आपकी उसके जो मेन कंस्ट्रक्शन फीचर्स होते हैं उसमें आपका स्टेटर, रोटर और वाइंडिंग्स इन्हीं का मेन रोल है। ठीक है, जहां पर हमने ये बताया था कि आपका स्टेटर और रोटर ये जो पार्ट है ये तो फिक्स रहता है, बट इन पर कौन सी वाइंडिंग होगी ये फिक्स्ड नहीं है। मतलब क्या है कहने का कि डिफरेंट मशीन्स में आपकी जो इनकी प्लेसिंग है वाइंडिंग्स की वो डिफरेंट होती है। तो जैसे हमने डीसी मशीन पढ़ा था, तो डीसी मशीन में आपकी वाइंडिंग्स क्या होती हैं कि आपका फील्ड वाइंडिंग आपके स्टेटर पे था और रोटर पर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग थी। बट सिंक्रोनस मशीन में जस्ट इसका ऑपोजिट है, यानी कि आपके स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग है और आपके रोटर पर फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि आपकी जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रोटर हम कह सकते हैं कि ये 2 टाइप्स की होती है। तो अभी तो आपने डीसी मशीन में जस्ट ये देखा था कि आपका रोटर सिलेंड्रिकल होता है, बट अगर हम बात करें सिंक्रोनस मशीन की तो आपका रोटर based on geometrical structure 2 types का होता है। The first one is salient pole rotor and the second one is cylindrical rotor। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया salient pole rotor type का आपका मशीन होगा एंड सेकेंड आपका क्या होगा, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप का मशीन होगा। तो देखिए सिलेंड्रिकल का हम ऐसे ही स्ट्रक्चर रफली बना लेते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। ये आपके सिलेंड्रिकल पोल है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप नॉर्थ शो कर देते हैं, ये साउथ शो कर देते हैं। ये आपका क्या है, ये पोल की बॉडी है। उसके बाद अगर सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिलेंड्रिकल रोटर आप समझ ही रहे हैं कि सिलेंड्रिकल मतलब कि राउंड शेप का। ठीक है, टाइप ऑफ वाइंडिंग, अब देखिए नाम आया है वाइंडिंग का, तो आप वैसे तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जानते हैं फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, बट अगर हम बात करें फील्ड वाइंडिंग, तो ये फील्ड वाइंडिंग अगर सेलिएंट पोल में बात करें तो सेलिएंट पोल में फील्ड वाइंडिंग आपकी कॉन्सेंट्रेटेड टाइप की होती है और फील्ड वाइंडिंग सिलेंड्रिकल रोटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की होती है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब सिलेंड्रिकल की बात करें तो आपने देखा था कि इस तरह के आपके स्लॉट्स होते हैं ना, रोटर पर आपके इस तरह से स्लॉट्स होते हैं और आपने देखा था कि उन स्लॉट्स में कंडक्टर प्लेस्ड होता है, हाउस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड की और डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला आपका इस तरह से स्लॉट्स में हाउस्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट होकर के। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स कि एक जगह पर इकट्ठा करके, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे में नहीं होगा, ये पूरा एक साथ एंड उठा करके हम इसे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। तो अभी आगे हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक तीसरे पार्ट की बात करें जिसका मेन रोल होता है, दैट इज एयर गैप। तो अगर हम एयर गैप की बात करें तो देखिए अगर इसी का आपका स्टेटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, तो यहाँ पर एयर गैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एयर गैप क्या दिख रहा है, आपको मिनिमम दिख रहा है, कम दिख रहा है। जबकि अगर हम यहाँ के एयर गैप की बात करें तो ये एयर गैप आपको कैसा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेलिएंट पोल का एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए एयर गैप की बात हम कर रहे हैं तो एयर गैप सेलिएंट पोल का कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और सिलेंड्रिकल रोटर, तो देखिए ये आपका रोटर है और अगर ये हमने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया स्टेटर का, तो आपको दिख रहा है कि हर जगह आपका जो एयर गैप है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हम आज पढ़ रहे हैं थोड़ा सा सिंक्रोनस मशीन के बारे में और नॉलेज पढ़ रहे हैं।
बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्शनल फीचर ये चल रहा है। कल हमने थोड़ा सा स्टेटर और रोटर देखा था और साथ ही फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पर बात हुई थी। आज का आपका टॉपिक है कि ये जो सेलिएंट पोल टाइप और सिलेंड्रिकल रोटर टाइप बेस्ड ऑन रोटर, तो ये जो इनके कंस्ट्रक्शन है वो कैसा दिखता है और उनके एयर गैप में किस तरह के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। क्योंकि जब आप अब फिगर में देखेंगे तो इस तरह का जो ये जो सेलिएंट पोल बना है उस पर जो आपकी वाइंडिंग को हम शो करेंगे वो जस्ट यहाँ पर इस तरह से ऐसे कंडक्टर रखा हुआ दिखाते हैं। तो इट डजंट मीन कि आपका बस वन कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग्स है। ठीक है, और जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड आपको क्या दिखेगा कि सारे स्लॉट्स में आपको इस तरह से प्लेस्ड कंडक्टर दिखेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में देखिए, ऑल द वाइंडिंग टर्न्स आर वुंड टुगेदर इन सीरीज टू फॉर्म वन मल्टी टर्न कॉइल। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि जितने भी कंडक्टर्स हैं, जैसे आप वन बाय वन आप कॉइल्स को ले रहे हो ना, तो कॉइल्स का एडिशन ही तो मिलकर एक वाइंडिंग बनाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ऑल द वाइंडिंग टर्न्स आर वुंड टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे टर्न्स के बारे में, ठीक है, इन सीरीज टू फॉर्म वन मल्टी टर्न कॉइल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि जो कंडक्टर आप अभी तक हम जैसे पावर सिस्टम में पढ़ते हैं, हम कंडक्टर इस तरह से शो करते हैं कि ये कंडक्टर लेंथ है आपकी और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब जो हम कंडक्टर कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉइल कंसीडर करेंगे। तो देख लीजिए हम कैसे शो करते हैं मशीन में। ये हम एक कॉइल बना देते हैं, ये इस तरह से हम मशीन में कॉइल को शो करते हैं। यानी एक कॉइल हो गई जिसमें आपको दिख रहा है, अगर हम ABCD नाम दे दें तो ABCD एंड E। तो ये जो AE है ये हमारी एक साइड कहलाई यानी साइड 1, और ये हमारी क्या कहलाई, साइड 2। ठीक है, तो जैसे अगर आप कोई कॉइल बनाते हो तो आपको 2 एंड्स दिख रहा है, और इसी को मैंने बताया कि जब आपके कंडक्टर्स स्लॉट में प्लेस्ड होते हैं, तो देखिए इस तरह का आपका स्लॉट है, सपोज इस तरह से स्लॉट है ना आपके सिलेंड्रिकल रोटर पे। ठीक है, तो आप कैसे दिखाते हो कि सपोज ये ए डैश करके आपका कोई कॉइल है, तो हम कैसे कहेंगे कि आपने ये यानी इसका जो एंड है सर्कुलर सा आप दिखाते हो ना, तो एक एंड आपका ये, या सिंपल सा अगर हम ऐसे वाला भी बनाए तो 2 एंड है इसके ए और ए डैश। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है, सपोज करिए कोई सिंपल सा वायर भी है तो आप ऐसे इंसर्ट कर रहे हो सपोज करिए ए वाले स्लॉट में, और फिर वो पीछे से आकर के आप क्या क्या कर रहे हो, सामने से फ्रंट से आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ये वाला ए और ये ए डैश। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम एक कॉइल की बात करते हैं सिंपल, तो उसमें हमेशा और हमेशा आपका क्या होंगे, 2 एंड्स होंगे, और उन्हीं 2 एंड्स को हम इस तरह से स्लॉट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह की चीज, इस तरह से कॉइल को दिखा रहे हैं, तो आपकी ये साइड 1 है और ये साइड 2 है। तो अगर ये सपोज करिए ये कोई कॉइल है, ये एक कॉइल है, तो इसके 2 साइड से यानी 2 कंडक्टर, हर एक साइड पर एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। और ऐसे भी अगर आप देख लें कि सिंपल कोई ओपन वायर है या फिर इस तरह से कॉइल के फॉर्म में है, तो भी आपके 2 एंड्स बन रहे हैं, एक एंड आपका एक स्लॉट में और फिर वो पीछे से करके हम सामने से अगर उसको निकालेंगे तो ये उसका दूसरा एंड। तो इस तरह से आपकी वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि ऑल द वाइंडिंग टर्न्स, अब सोचिए ये मल्टी टर्न है, ये तो हम सिंगल टर्न दिखा रहे हैं, इसी तरह की अगर ये मल्टी टर्न होगी तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके कुछ बनता है, बहुत क्लीन मैंने नहीं व्यू दिया है अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से मल्टी टर्न्स हो सकते हैं ना। तो ऑल द वाइंडिंग टर्न्स आर वुंड टुगेदर इन सीरीज, तो हम 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, सीरीज में ऐड करते जा रहे हैं, सीरीज टू फॉर्म वन मल्टी टर्न कॉइल। तो जब वो वन, आप कई सारे ऐसे सिंपल भी जोड़ लो कि कई सारे सपोज आप ऐसे वायर जोड़ रहे हो, तो एट लास्ट भी तो आपको 2 ही एंड्स मिलेंगे ना, ये वाला और ये वाला एंड्स। तो वही 2 एंड्स उठा करके आपको सेलिएंट पोल पर आप किस तरह से शो करेंगे,
कि सबको ऐड कर देंगे और फाइनली उनके लास्ट एंड को हम इस तरह से यहाँ पे शो कर देते हैं। तो अगर आपको एक सिंगल कंडक्टर इस तरह से दिख रहा है तो इट डजंट मीन कि ये सिंगल ही है। तो सेलिएंट पे ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग का रोल प्ले करता है कि किस तरह से हम सारे टर्न्स को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेलिएंट पोल पर आप जब भी देखेंगे तो आपको इस तरह से प्लेसिंग दिखाई देगी बाइंडिंग की, ठीक है। जबकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि ऑल द बाइंडिंग टर्न्स आर अरेंज्ड इन सेवरल फुल पिच और फ्रैक्शनल पिच कॉइल। तो अब ये फुल पिच कॉइल और फ्रैक्शनल पिच कॉइल का है, तो इसको भी हम आगे जब टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। बस अभी आपको इतना समझ लेना है डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि जैसे ये आपका स्लॉट है ना, तो आप स्लॉट में क्या कर रहे हो कि मतलब एक ऊपर आपने यहाँ से इंसर्ट किया तो आप उसके बैक साइड से लेकर के नीचे से निकाल रहे हैं, तो ये पिच है गया। अच्छा बेसिकली अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि बेसिकली पिच क्या होता है। अगर हम कॉइल पिच की बात करते हैं तो ये दोनों कॉइल साइड के जो ये बीच की डिस्टेंस है ना, यही आपका पिच कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये आपकी कॉइल पिच है, चलिए इसको आगे ही बताएंगे क्योंकि अभी आपको पोल पिच और ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता नहीं, उसके बाद ही सही बैठेगा। तो अभी आप ये बस इतना समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब तो सिंपली समझ रहे हैं कि हाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, उसे हम स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाते हैं, जैसा कि आपने डीसी मशीन में भी देखा हुआ था। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर ले कि किन जगहों पर आप फील्ड वाइंडिंग, किन जगहों पर आप जो है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग देखने को मिलेगी आपको, यानी ऐसा सिंगल कंडक्टर के फॉर्म में, और किस जगह पर आपको स्लॉटेड फॉर्म में दिखेगी। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, फील्ड वाइंडिंग ऑफ सेलिएंट पोल रोटर इन सिंक्रोनस मशीन, और डीसी मशीन में भी आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो डिफरेंट बुक्स में या फिर आप अगर भीमरा से पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको डायग्राम में आप जब भी देखेंगे तो आपको इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग्स वाला डायग्राम मिल जाएगा। तो कौन कौन से मशीन्स में बताया गया आपको कि अगर हम सेलिएंट पोल रोटर की बात करें सिंक्रोनस मशीन की, उसमें डीसी मशीन में, और आपको ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में देखिए इंडक्शन मशीन के स्टेटर में और रोटर में दोनों आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा, और सिंक्रोनस एंड डीसी मशीन की जो आर्मेचर वाइंडिंग है, तो डीसी तो आप पढ़ चुके हैं तो वहीं से रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड वाली वाइंडिंग हमको दिखी थी। तो अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेस्ड ऑन कॉइल है, उसको देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। So now we will discuss the coils, ठीक है। coils, conductor, coil side, coil pitch, pole pitch, these are the terminologies we have used in our electrical machine basics, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जब आप अभी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पढ़ेंगे, वाइंडिंग फैक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो विदाउट these terminologies knowledge you can't be clearly understand that topics। तो फर्स्टली हम इसे क्लियर करेंगे। तो देखिए जैसे कंडक्टर, सिंपली कंडक्टर की डेफिनेशंस होती है कि a length of wire which takes active part in the energy conversion process is called a conductor। एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस क्यों कहा, बिकॉज मशीन हम पढ़ रहे हैं और मशीन में बेसिकली हम क्या करते हैं, इधर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोटर, ठीक है। या तो जनरेटर पढ़ेंगे या मोटर पढ़ेंगे, और दोनों में ही आपका एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस होगा। और इस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में जो आपका मेन रोल निभाता है वो कौन होता है, वो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है। द मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्लेज बाय कंडक्टर। नेक्स्ट टर्न देख लीजिए। तो हम कंडक्टर को अभी जैसे हमने बताया था कि हम इस तरह से कॉइल को शो करेंगे, जो आप कॉइल को सिंपल शो करते हैं मशीन में, इस तरह से कॉइल को शो करते हैं। अब देखिए टर्न्स की बात है तो वन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, टू कंडक्टर्स ऑफ अ टर्न आर यूजुअली अ पोल पिच अपार्ट, ठीक है। पोल पिच अपार्ट, तो अभी हम देखेंगे पोल पिच क्या है, आगे आपका वहां पर है।
पोल पिच अपार्ट। अभी आपको क्या समझना है कि ये एक तरह से आपका एक टर्न है। किसका टर्न है? एक कॉइल का टर्न। अगर आपको पूछा जाए कि कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कॉइल के टर्न को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये इसकी एक कॉइल साइड कहलाएगी यानी कॉइल साइड 1, ये कहलाएगी कॉइल साइड 2, और दोनों ही साइड्स पर आपके एक एक कंडक्टर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कॉइल में कितनी कॉइल साइड, तो 2 कॉइल साइड, और एक कॉइल में कितने कंडक्टर, तो 2 कंडक्टर, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जितनी कॉइल साइड उतने कंडक्टर्स। ठीक है, तो टर्न की बात करें तो ये आपका सिंगल टर्न कॉइल है, यानी इसमें एक टर्न आपको दिख रहा है। मल्टी टर्न बनाना होगा तो हम इसी तरह से इसमें बनाते जाएंगे। तो वन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स, तो बेसिकली एक एक साइड पर एक एक कंडक्टर होगा। तो एक टर्न में आपके दो कंडक्टर्स होंगे। 2 कंडक्टर्स ऑफ ए टर्न आर यूजुअली अ पोल पिच अपार्ट। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो पिच है, ठीक है, ये हमेशा पोल पिच के बराबर होगी, ऐसा अभी कहा जा रहा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि पोल पिच का क्या मतलब है और किस बेसिस पे हम उसको फुल पिच और कॉर्डेड पिच या शॉर्ट पिच या फ्रैक्शनल पिच बोलते हैं। तो इतना समझ में आया पहले। उसके बाद देखिए कॉइल, वन कॉइल में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैंने बताया ना, एक बड़ा सा वाइंडिंग आप पूरा लेंगे या एक कॉइल लेंगे, उसमें कई सारे टर्न्स हो सकते हैं। सिंगल टर्न की भी कॉइल हो सकती है, जैसे ऐसे समझ लीजिए, सिंगल टर्न की भी कॉइल हो सकती है, और कई सारे टर्न्स की भी कॉइल होती है ना। तो उसी तरह से ये भी है आपका। तो चाहे आप एक कॉइल एक टर्न की शो करोगे 2 कंडक्टर के साथ, या फिर एन नंबर ऑफ टर्न्स आपके उस पे हो सकते हैं, और जितने टर्न्स होंगे उतनी उसकी डबल कॉइल साइड होगी, और जितनी कॉइल साइड होगी उतने ही आपके कंडक्टर्स होंगे। ये बात समझ में आ गई? सपोज करिए एक ही कॉइल है, एक कॉइल है, उसके 5 टर्न्स है, 5 टर्न्स है, एक कॉइल है जिसके की 5 टर्न्स है। तो 5 टर्न्स की कॉइल साइड कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, टोटल 10 हो जाएगी। और हर कॉइल साइड पे आपका एक कंडक्टर अज्यूम करना है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी कितने हो जाएंगे? 10। यानी अगर एक कॉइल 5 टर्न्स वाली है तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं उस पर? 10 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोल पिच। तो पोल पिच का मतलब क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरिफेरल डिस्टेंस, पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्या लिखा हुआ है? 2 एडजेसेंट पोल्स, और पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मतलब हुआ? पेरिफेरल डिस्टेंस, देखिए ये आपका स्टेटर इस तरह से बनाते हैं, और इसके अंदर सपोज करिए आपने 2 पोल वाली कोई मशीन दिखाया है, तो इस तरह से आपका, ठीक है, 2 पोल वाली कोई मशीन आप दिखा रहे हो, ये आपका हो गया एन, ये हो गया एस। एडजेसेंट पोल्स, एडजेसेंट पोल्स का क्या मतलब हुआ? देखिए ये एडजेसेंट पोल्स, तो एक पोल के बाद जो दूसरा पोल हमको मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, यही तो एक के बाद दूसरा आ रहा है, एडजेसेंट हुआ। तो इनके बीच का कितना आपका डिस्टेंस है, वही आपकी क्या कहलाएगी? पिच। तो यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो पेरिफेरल, ठीक है, जो पेरिफेरल डिस्टेंस है, यही आपकी क्या कहलाएगी? पोल पिच। समझ में आ गया? अब सोचिए अगर 4 पोल वाली मशीन है, इस तरह से अभी हम बना दे रहे हैं, 4 पोल वाली मशीन है, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए अब इसके बाद सीधा ये तो नहीं आएगा, नहीं, एडजेसेंट की बात हो रही है, तो यानी अब इसको हम क्या कहेंगे? इसका एडजेसेंट ये हुआ, तो यानी यहां से यहां तक आपको एक पोल पिच मिल गई है, और ये दोनों भी तो एडजेसेंट कहलाएंगे, तो ये हो गई आपकी पोल पिच। तो तब भी टोटल पोल पिच आपको कितना मिल रहा है? 180 डिग्री अपार्ट। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होता है और इनके बीच में रिलेशन क्या है। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि पोल पिच का मतलब क्या हुआ, कि पोल पिच का मतलब ये हुआ कि 2 एडजेसेंट पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड पोल पिच। 2 है तो 180 उस तरह से लिया था, और ऐसे आपको एडजेसेंट पोल ये दोनों है तो आपकी पोल पिच ये दोनों कंसीडर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? कॉइल स्पैन। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन और कॉइल पिच बोलते हैं। तो पिच का मतलब बेसिकली देखिए क्या होता है, सिंपल सा है। पिच का मतलब फैलाव, आप समझ सकते हैं। तो एक कॉइल में ये जो कॉइल साइड्स है ना,
इनके बीच की आपकी क्या डिस्टेंस होगी, वही आपका कॉइल स्पैन कहलाता है। तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल साइड्स ऑफ अ कॉइल इज कॉल्ड कॉइल स्पैन, और इसको भी हम इलेक्ट्रिकल डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है ये हम आगे जानेंगे। तो ये अभी इसके लिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए कॉर्डेड कॉइल, या फिर इसी को हम फ्रैक्शनल कॉइल बोलते हैं, या फिर स्मॉल कॉइल बोलेंगे। और एक होती है आपकी फुल पिच्ड कॉइल, फुल पिच्ड कॉइल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आपकी कॉइल स्पैन या फिर कॉइल पिच पोल पिच के इक्वल होगी तो वो फुल पिच कहलाएगा। समझ गए? जब आपकी कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होगी, यानी 180 डिग्री अगर आ गया इनके बीच की डिस्टेंस, तो आप कहेंगे कि ये फुल पिच कॉइल है। लेकिन अगर आपका कॉइल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो पोल पिच के इक्वल नहीं आई, उससे कम आई, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल कॉइल, कॉर्डेड कॉइल या फिर स्मॉल कॉइल। ठीक है, शॉर्ट कॉइल, सॉरी। तो कॉर्डेड कॉइल, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखा दिया गया कि कॉइल स्पैन इक्वल टू पोल पिच, तो हम क्या बोलेंगे? फुल पिच कॉइल। और अगर आपका कॉइल स्पैन इज लेस देन पोल पिच तो आप क्या बोलेंगे? कॉर्डेड कॉइल या फिर फ्रैक्शनल कॉइल या फिर शॉर्ट पिच कॉइल। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइटली थीम सोचिएगा, माइंड में ऐसा इमेजिनेशन कीजिएगा कि जैसे आप देखते हो कि रोटर पर कुछ स्लॉट्स हैं, ऐसा देखते हो ना। मैं बहुत अभी क्लीन नहीं बना रही हूँ, बस एक समझने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपका कोई पोल है, हाँ, उसके अंदर आपके लगभग तीन स्लॉट्स आ रहे हैं, या समझ लीजिए 4 स्लॉट्स आ रहे हैं हमने माना। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, देखिए अगर हम किसी मशीन में कहें कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके हैं 16, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके 16 है, और वो कैसी मशीन है? 2 पोल, यानी उस मशीन में सिर्फ और सिर्फ 2 पोल्स लगे हुए हैं, और हमको जो प्लेसिंग करनी है वाइंडिंग की, उसके लिए हमने जो स्लॉट्स प्रोवाइड कराए हैं रोटर पर, वो हमारे टोटल 16 है। तो आप ये देखोगे ना कि एक पोल के अंदर कितना स्लॉट्स आ रहा है। तो देखिए S अपॉन P का रेशियो निकाल सकते हैं, स्लॉट्स पर पोल। दिस इज इक्वल टू, स्लॉट्स की वैल्यू है 16 और ये 2 पोल मशीन है, तो आपका हो गया 2, तो 2 8 16, यानी आपको ये समझ में आ गया कि स्लॉट्स पर पोल, एक पोल के नीचे कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए जैसे 4 पोल मशीन होती, यही मशीन आपकी 4 पोल वाली होती, तो इस तरह से अगर आपने 4 पोल्स बना लिए तो हर पोल के नीचे कुछ कुछ स्लॉट्स आएंगे ना। तो अब देखिए, अब स्लॉट्स पर पोल, अब हमने कह दिया कि 4 पोल है, तो एक पोल के नीचे कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे? स्लॉट्स पर पोल से। तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके 16 है, पोल आपके टोटल 4 है, तो 4 4 16, यानी कि एक पोल के नीचे आपके 4 स्लॉट्स इस तरह से आएंगे, अगले के नीचे 4 स्लॉट्स इस तरह से आएंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, हम इसको कर क्यों रहे हैं? इसको इसलिए कर रहे हैं कि यही आपका पिच बताएगा, तो हम पोल पिच का फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, पोल पिच का फॉर्मूला ही हम बना देते हैं। पोल पिच का फॉर्मूला हो जाता है S अपॉन P, यानी स्लॉट पर पोल। स्लॉट पर पोल आपको क्या बताएगा? पोल पिच की वैल्यू, पोल पिच की वैल्यू। अब ये क्यों हम निकाल रहे हैं, क्यों हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पोल पिच की? क्योंकि आपको क्या बताना है, कॉर्डेड कॉइल है या फिर फुल पिच कॉइल है, तो इसी से हमको समझ में आएगा। तो अगर अगर कॉइल स्पैन इक्वल टू S बाई P है, यानी स्लॉट्स पर पोल, यानी ये जो हम ये लेंगे, अगर इसके बराबर है तो आप क्या बोलोगे? फुल पिच कॉइल। और अगर यही कॉइल स्पैन आपका लेस देन है S बाई P से, तो आप क्या कहोगे? शॉर्ट पिच कॉइल या फिर कॉर्डेड कॉइल। ठीक है, इसको देखिए इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं कि एडजेसेंट पोल की बात हुई थी ना पोल पिच के लिए, तो पोल पिच के लिए अगर हम एडजेसेंट की बात करें
तो इस तरह से हमने मान लिया कि ये आपके पोल्स हैं एन और एस, एडजेसेंट पोल्स होंगे। अब आपकी जो कॉइल है वो कुछ इस तरह से है कि देख रहे हो उसकी कॉइल साइड जस्ट उसके क्या आ रही है, तो चाहे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहें तो 180 डिग्री, क्योंकि आपका एन और एस इस तरह से लगा रहता है, और चाहे हम इसकी डिस्टेंस देखें, ये दोनों ही हमारा क्या आ रहा है 180 डिग्री अपार्ट आ रहा है। और फ्रैक्शनल कॉइल किसको बोलेंगे, जब आपका देखो ये कॉइल साइड इसकी एक्सेस से होके नहीं जाएगा बल्कि थोड़ा सा पीछे रह गया, पीछे रह गया ना, देखो ये, तो यानी ये इतना थोड़ा सा कम हो गया। सपोज करिए कि अगर ये कुछ अल्फा एंगल हम कंसीडर करें तो आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। बताओ ये एंगल छोटा होगा ना, हमने क्या बोला पोल पिच, यानी दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। लेकिन अगर उससे थोड़ा कम हो जाए तो डिग्री में ही तो कम मानेंगे ना, तो हमने सपोज किया कि अल्फा एंगल कुछ कम हो जाए, तो यानी अगर 180 डिग्री माइनस अल्फा टाइप की चीज है, कॉइल स्पेनिश टाइप का 180 माइनस जहां कुछ भी हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाला कॉइल है, कॉर्डेड कॉइल, शॉर्ट कॉइल है। ठीक है, इसको जैसे फर्दर हम चीजें और पढ़ते जाएंगे हमको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर्स की सारी चीजें देखेंगे ना, तो आपको ये और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो भी इतना ही करते हैं।